ये ऊंट यानी कैमल्स बर्फ पे कैसे चल रहे हैं? क्या इन्हें उठा के ऐसी जगह भेजा गया है जहां बर्फ भरी हुई है? नहीं, असल में ये सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान में है जहां पर बर्फ गिरी है और इस बर्फबारी के ऊपर ये ऊंट चलते दिख रहे हैं। ये एक फेनोमेना जो अद्भुत है हुआ है सऊदी अरेबिया में, जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी में पूरे इलाके जो रेगिस्तान के इलाके थे भर गए हैं बर्फ से। लोगों ने उसकी वीडियोज और फोटोज पोस्ट करी हैं। इन तस्वीरों में आप क्लियरली देख सकते हैं कैसे ये गाड़ियां उन सड़कों पे चल रही हैं जिनके आसपास कभी रेगिस्तान हुआ करता था। वो पूरा का पूरा रेगिस्तान बर्फ से ढका हुआ है। ना ये तस्वीरें साइबेरिया की है, ना ये तस्वीरें अलास्का की हैं, ये तो सऊदी अरेबिया की हैं। और सऊदी अरेबिया का एक रीजन जो उनका नॉर्दर्न प्रोविंस है, वहां पर 2 दिनों से जो बर्फबारी हुई है उसमें वो पूरा इलाका बर्फ से डूब चुका है। नदियों में बर्फ आ चुकी है, पानी बढ़ चुका है। और ये सब हुआ कहाँ है? तो सऊदी अरब जो पूरा रेगिस्तानी इलाका है, इस मैप में आप इसे देख सकते हैं, जहां पर कभी बारिश तक नहीं होती। बर्फ गिरने की बात तो छोड़ दो, और उस इलाके में हुई है ये जबरदस्त बर्फबारी। असल में इसके पीछे जो रीजन है वो है अल जौफ। अल जौफ का रीजन जहां पर इस बार ये बर्फबारी हुई है नॉर्दर्न सऊदी अरेबिया में है। जब वहां लोग सुबह उठे तो उन्हें देखने को मिला एक ऐसा मंजर जो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था। क्या है ये मंजर, क्यों हुआ ऐसा, और क्या इससे पहले कहीं और बर्फबारी हुई थी इस रेगिस्तानी इलाके में? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। अब सबसे पहली बात, कहां पर बर्फबारी हुई? सऊदी अरब में। किस रीजन में? अल जौफ में। अल जौफ का रीजन और ये पूरा जो सऊदी अरब का रीजन है ये पूरा डेजर्ट का रीजन है। अल जौफ दुनिया के सबसे पुराने डेजर्ट्स में से एक डेजर्ट है और यहां बर्फ की ऐसी परत बिछी है जिसके ऊपर पूरा का पूरा इलाका डूब गया। और उसके आसपास सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं। लोग हैरत से देख रहे हैं कि भाई बर्फबारी कैसे हुई, क्योंकि यहां तो कभी बारिश भी नहीं होता। सालों तक वीरान पड़ी इस जमीन के ऊपर ये नजारे को इमेजिन भी नहीं कर सकता। अगर आपको याद होगा कुछ महीनों पहले, कुछ सालों क्या 2 साल पहले भी और कुछ महीनों पहले भी सऊदी अरब में तो नहीं लेकिन यूएई में एक बाढ़ आई थी। एक रेगिस्तानी इलाका जहां बाढ़ आई और अब एक दूसरा रेगिस्तानी इलाका जहां पर इतनी सारी बर्फबारी हुई है। ये तो अद्भुत है। कहा यह जाता है कि सऊदी अरेबिया और यूएई के पास वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर कुछ रिसर्च किया जा रहा है, जहां वो चाहते हैं इस रीजन में बारिश हो। पिछली बार जब यूएई में बाढ़ आई थी तो कहा जा रहा था कि शायद यूएई का प्रोग्राम फेल हो गया, इस वजह से ऐसी बाढ़ आई है। कुछ लोग ऐसी थ्योरीज यहां भी लगा रहे हैं कि सऊदी अरब में इस बर्फबारी के पीछे शायद ऐसा कुछ है, लेकिन अगर हम साइंटिस्टों की माने तो ऐसा कुछ अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। ये जो बर्फबारी सऊदी अरब में हुई है इसके पीछे कहानी कुछ ऐसी कही जाती है कि सारा खेल ज्योग्राफी का है। असल में ये पूरा डेजर्ट जो आपको इस तरफ दिख रहा है ये बर्फ से धीरे धीरे ढकना शुरू हुआ। लगातार हुई बर्फबारी में और बारिश में ये पूरा डेजर्ट बर्फ से ढक गया। उसके बाद ऑब्वियसली अब ये बर्फ पिघल रही है, लेकिन ये हुआ कैसे? असल में ना इस वेदर फिनोमेना को समझने के लिए हमें पिछला कुछ टाइम याद करना पड़ेगा, जब यूएई में बहुत सारी बारिश हुई थी। तो कुछ इस तरह से हुई थी कि इस रीजन में एक लो प्रेशर जोन बन गया था और आसपास के अरेबियन सी से हवाएं इस लो प्रेशर जोन की तरफ आई थी। और जब वो साथ आई तो अपने साथ पानी लेकर आई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तूफान यूएई के ऊपर आया था और एक बाढ़ आ गई थी। और उससे पहले एक फेनोमेना ये भी आया था जब वहां बर्फ भी गिरी थी। कहा यह जा रहा है कि शायद कुछ वैसा ही फेनोमेना इस बार सऊदी अरब के आसपास हुआ, जहां सऊदी अरब के नॉर्दर्न रीजन में अपर जेट स्ट्रीम और नीचे से जो हवाएं हैं वो गई, जो अपने साथ काफी सारी नमी और मॉइस्ट फेनोमेना लेके गई, जिसके कारण वहां पर बारिश हुई और बर्फ गिरी। हालांकि इसका कोई क्लियर कट हमें रीजन नहीं पता, लेकिन सऊदी अरब का रीजन अगर आप देखें तो इसके आसपास रेड सी, अरेबियन जो जो अब पर्शियन गल्फ है, इसे अरेबियन गल्फ सऊदी अरब कहता है, वैसे इसका नाम पर्शियन गल्फ है। नीचे अरेबियन सी है। इन इलाकों में पानी तो है ही, लेकिन अगर कभी हवाएं जो मॉइस्ट है अपने साथ नमी लेके जाएं और इस इलाके में इस ज्योग्राफी के अंदर एंटर करें तो कुछ ऐसा मंजर क्रिएट कर सकती हैं ये हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है। आरोप ये भी है कि शायद पहले जैसा यूएई में हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात में, और जैसा सऊदी अरब का खुद का ऐसा प्रोग्राम है कि ये चाहते हैं कि यहां पर बारिश हो। काफी सालों से ये दोनों ही देश ऐसा वेदर प्रोग्राम रन करने की कोशिश में है जिसके साथ ये या तो क्लाउड में सीडिंग करके बारिश करवा पाए या पर वहां पर वेदर फेनोमेना कुछ बदले, ताकि जो डेजर्ट है वो चेंज हो जाए, जिसमें कुछ पानी की सुविधाएं हो, कुछ ऐसा हो सके कि ये ज्योग्राफी और रहने लायक हो जाए। नहीं तो ये पूरा इलाका एक रेगिस्तानी इलाका है। लेकिन जो फेनोमेना ये घटा ये दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। आप रेत के इन पहाड़ों पर बर्फ की इमेजिनेशन नहीं कर सकते, और वो भी बर्फ थोड़ी बहुत नहीं गिरी है, पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढक चुका है। लोग हैरत में हैं, हैरान है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये लो प्रेशर जोन का बनना, यहां पर ओशन से उन हवाओं का आना जो अपने साथ नमी लाए हैं, और उसके बाद ये जो मंजर आप देख रहे हैं, इसके पीछे कुछ थ्योरीज ऐसी कही जाती है कि शायद यूएई सऊदी अरब का जो वेदर प्रोग्राम है जिसके तहत वो कोशिशें कर रहे थे, मे बी वो
ठीक से ऑपरेट नहीं हो पाया और उसकी वजह से ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है अभी तक कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन बातें कही जा रही हैं कि शायद ऐसा कुछ ना हो। पर हैरत की बात यह है कि अगर वो प्रोग्राम के कारण हुआ हो या ये वेदर फिनोमेना नेचुरली जिस कारण भी हुआ हो, एक चीज रियलिटी है, हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि दुनिया भर का मौसम बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन चुकी है। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको पता है कि अभी नवंबर के महीने के आसपास भी सर्दियां नहीं बढ़ी हैं। लोग अक्सर इस महीने में स्वेटर्स निकाल लिया करते थे और अभी तक यहां पर गर्मी का माहौल है, जबकि सऊदी अरब में बर्फ पड़ रही है। तो क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी होती दिख रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर के देशों में मौसम बदल रहा है। हालांकि एक एक्सट्रीम इवेंट है जिसकी इमेजिनेशन भी लोग नहीं कर सकते थे कि बर्फ की चादर के ऊपर, रेत की चादर के ऊपर सी बर्फ गिरी हुई मिलेगी, पर अब वो रियलिटी है और हम सबको तैयार रहना चाहिए भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी क्लाइमेट चेंज के बारे में जो किसी भी रीजन में बाढ़, तूफान, हिलस्टॉर्म या फिर ऐसी बर्फबारी ला सकता है। हमें जरूरत है कि हम इसके लिए तैयार रहें। और जब बात तैयारी की आती है तो आपके लिए यूपीएससी की तैयारी करना अब और आसान हो गया है। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स आपके लिए उपलब्ध है मात्र 7,999 रुपए से ही, जिसमें आप अगर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं जो एक इंग्लिश और हिंदी का बैच है। आप टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं जो एक इंग्लिश बैच है। इसके अलावा इसमें आपको मिलेगा क्या, तो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सीसेट की क्लासेस मिलेंगी, डेली एमसीक्यू मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, सबकी तैयारी को एक एज मिलेगी। इसके अलावा आपको जो जीएस की बुक्स दी जाएंगी वो पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिव है, करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा और ये आपको पूरी तरह से तैयार करेगा अगले आने वाले अटेम्प्ट के लिए। तो आपके पास अभी मौका, आप ये यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन भी मिल जाएगा, जहां से आप इसे ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को एक नई उड़ान दे सकते हैं। याद रखिए, कोर्सेज अभी आपको मिनिमम प्राइसेस पे मिल रहे हैं, जहां पर आपको हाई क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो जब मौका है तो इसको ज्वाइन करिए और डू ज्वाइन इट। इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। और आइए देखते हैं कि क्यों ये हुआ, क्या आगे भी ऐसा कुछ होता रहेगा सऊदी अरब में। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे एक कोई फेल्ड प्रोग्राम है यूएई सऊदी अरेबिया का, या ये एक वेदर फिनोमेना है, क्लाइमेट चेंज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।